सभी को जय श्री सीताराम। आइए हम आज के प्रसंग पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के हम बालकांड श्रवण कर रहे हैं। आइए सभी मन भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करें। अपने सनातन वैदिक धर्म के ग्रंथों पुराणों उपनिषदों को अपने घर में नित्य श्रवण करें। अपने परिवारजन बच्चों समेत श्रवण करें। कहा कि भगवान की आशीर्वाद सदा ही उस घर पर बनी रहे और भगवान भोलेनाथ जी ही भगवान श्री राम जी की भक्ति सबके ऊपर बरसाते रहें। आइए हम भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के ही कृपा से हमें आज भगवान की महिमा श्रवण करने के लिए मिल रहा है, गाने के लिए। ये उन्हीं का ही कृपा है, बिना कृपा के हमें इसे प्राप्त नहीं होगा। भगवान जिससे जो चीज़ करवाना चाहते हैं, अगर हमारे मन में भगवान के प्रति भाव है तो ये हम नहीं कर रहे। भगवान ने जब हमें याद करें तभी हम उनको याद कर पाते हैं। भगवान चाहे तो वो ही हो, तो उन्हीं के चरण में हमें आज भी है और दैनिक अपने आप को उन्हें सौंप देना चाहिए, ताकि आगे की हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हम अज्ञान हैं, इतना ज्ञान नहीं है कि हम आगे अपने आप को या अपने कार्य, अपने परिवार को लेकर चल सकें। तो आगे का रास्ता भगवान के हाथ में स्वयं दे। और सभी से वही एक विनती है मेरा, हम अपने आप को इतनी बदल दिए हैं कि हमारे माता गौ माता जो आज दर दर भटक रही है, जहाँ खेती खलियान में माताएं जाते हैं तो वहाँ से भगा दिया जाता है। हम अपने घर में बांध के नहीं रखते और माता इधर उधर भटक रहे हैं और हम ये भी गलती कर रहे हैं। पन्नी इंसानों ने ही बनाए हैं, पॉलीथीन, लेकिन हर एक पॉलीथीन के अंदर हम सब्जी, खाने की वस्तु डाल कर पन्नी बांध कर फेंक देते हैं। जो कुत्ते के तो नाखून होते हैं वो फाड़ के खा लेता है, लेकिन गौ मैया बेचारी लाचार हो जाती है और वो पन्नी समेत खा जाती है। आज हमारे ही कारण लाखों लाखों गौ माताएं, नंदी भगवान, छोटे छोटे बछड़े सिर्फ हमारे कारण आज इस धरा पृथ्वी को छोड़ के जा रहे हैं। और एक बात हम यही कहना चाहते हैं, मनुष्य अपनी स्वार्थ के कारण सभी जीवों के ऊपर भारी पड़ रहा है। धीरे धीरे बहुत सारे जीव ऐसे लुप्त हो चुके हैं और जिस समय गौ माता इस धरती को छोड़ के सब चले जाएंगे, इस सृष्टि में प्रलय आ जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। तो आज हमें जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, उस टाइम समझाने से भी हम नहीं समझ सकते। तो कल के बारे में सोचना है तो हमें आज को दुरुस्त करना पड़ेगा। आज ही अपने आप को संकल्प लेना पड़ेगा कि ये गौ माताएं, ये निर्दोष जानवरों, निर्दोष जीवों को हमारे द्वारा कोई कष्ट ना पहुँचे, ऐसी हमें उनके प्रति व्यवस्था करना चाहिए। नहीं तो हम घर में कितने भी भगवान को पूजा करें, अगर हमें अपने ही अंदर अभिमान है, हम उन गौ माताएं, उन जीवों के, निर्दोष जीवों को
ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो लाख प्रयास में भी हमें भगवत की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो हमें धन और भगवत की प्राप्ति, वैभव, खुशी, संतोष, ये सब इन्हीं जानवरों, इन्हीं गौ माताएं और बेजुबान जानवरों, जीवों के ही आशीर्वाद मिलता है। तो आइए हम आज यही प्रण लेते हैं कि हम जब भी पॉलीथीन यूज करेंगे उसमें कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ ना डालें ताकि जिसमें कोई भी जीव परेशानी हो। तो हमें पॉलीथीन को त्याग कर अपने ही जूट का बैग लेके बाजार जाएं, उसी में अपनी सब्जियां, जो भी फल फ्रूट लाते हैं लेकर आइए, और जो भी फल फ्रूट के छिलके होते हैं माता आदर से खाती है, और तो उनको वैसे दें। आइए हम भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से इसी महान ग्रंथ का श्रवण करते हैं और भगवान श्री राम जी और माता जानकी जी के चरण में स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन पहुंच सके, आपसे कोई भी तोहफा चौपाइयाँ ना छूटे। और आप सभी से विनम्रता से निवेदन है कि आप सभी खुद सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय श्री राम। आइए हम स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंजपद कंजारुणम कंदर्पगणितामित छविनव नील नीरज सुंदरम पटुपीतमानहुतडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबन्धु दीनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चन्द दशरथनन्दनं श्रीमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अंगविभूषणम् आजानुभुज सरचापधर संग्रामजित खरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कुञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनं मनुजाहिराचेहु मिलिहि सोवरु सहज सुन्दर सावरु करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानतरावरो एहि भांति गौरीय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसिहली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि
मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिया, यह रसू न जाई कही। मंजुल मंगल मूल वाम, अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सारे संतन भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय सिया। दोहा। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मागी भव खाही। सहज एकाकी न के भवन, कबहु की नारी कहे। अब भगवान शंकर जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। ये सप्त ऋषियां मेरी माता पार्वती जी से कह रहे हैं। अजहु मनाहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ वरुणी कविचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दुसन रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर वैकुंठ निवासी। अब वर तुम्हि मिलाओ बानी, सुनत विहसी कह वचन भवानी। सियावर रामचंद्र की जय। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोष से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही मेरी मैया पार्वती हंसकर बोली, सत्य कहे हूँ गिरी भवतनु एहा। हट न छूट छूटे वरु देहा, कनकौ पुनि पसनाते होई। जा रे हूँ सहज न परिहर से, नारद वचन नामे परिहरहूँ। बसहु भवनु जरहु नहीं डरहु, गुर के वचन प्रतीत न जेहि। सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। सियावर रामचंद्र की जय। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होगा, तो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों के विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। दोहा। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु रम जाहि, सन तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम।
जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीषा, सुनीते हूँ सीख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संभोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी। तो कौती कहन आल सुनाही, बर कन्या ने का जग माही। सियावर रामचंद्र की जय। हे मुनिश्चरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म भगवान शंकर जी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार पूर्ण करें। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरखी किए बिना आप से रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं और कहां जाकर। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न करहूं कुंवारी। तजऊ न नारद करऊ उपदेशु, आप कहि सतवार महेशु। मैं पाप रहूं कहि जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भय हो विलेम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जय माता पार्वती मैया की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मेरा तो करोड़ जन्म तक यही हट है कि या तो भगवान शंकर जी को करूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूं। स्वयं शंकर जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ा। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो। भगवान शंकर जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हरस सतगात। आप माया है और भगवान शंकर जी भगवान, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे। जाई मुनि नहीं मवंतु पठाए, करी मिनती गिरि जही गृह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु तीर करी तव शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। सियावर रामचंद्र की जय। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर जी के पास जाकर उनको मेरी मैया पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। मेरी मैया पार्वती जी का प्रेम सुनते ही भगवान शंकर जी आनंद मग्न हो। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शंकर जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भय भूते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हरे सुर करी विविध लराई।
तब वीरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। दोहा, सब सन कह बुझाई विधि दनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जितई न सोई, जितई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब भगवान शंकर जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहु पाई, होहि ईश्वर करी सहाई। सती जोत जिद चमक देहा, जनमी जाई माचल गेहा। तेहि तपू की न शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। सियावर रामचंद्र की जय। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। माता सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया। उन्होंने भगवान शंकर जी को पति बनाने के लिए तप किए हैं। इधर भगवान शंकर जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरे एक बात सुनो। पठवहु कामु जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिरनाई, करवाऊ बबी बाहु बरियाई। एहि बीति भले ही देवाहित होई, मताति नीक कहि सब कोई। अस्तुति तुरा न किन्हियति हेतु, प्रगटे विषवान जस केतु। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने शिव जी को, तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह भगवान शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर भगवान शंकर जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करें। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट। दोहा, सुर न कही निज विपति, सब मुनि मन किन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल, मोहि विहसी कहेहु असमान। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि भगवान शंकर जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं। तदपि करब में काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजहि जो देहि, संतत संत प्रशंसहितेहि। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मरा सहृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरन हमारा। सियावर रामचंद्र की जय। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकारों को परम धर्म कहते हैं।
जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यो कहा और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुषों को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि भगवान शंकर जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वस किन्ह सकल संसारा। को पेहु जवहि बरी चर केतु, छन महु मीटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयमनाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। सियावर रामचंद्र की जय। तब उसने अपना प्रभाव फैला और समस्त संसारों को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिटी। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भागे विवेकु सहाय सहिता, सो सुभट संजुक महि मोरे। सदग्रंथ पर्वत कदर निमाहु, जाहि तहि अवसर दूरे। हो निहार का करतार को, रखवर जग कर भरु परा। दुई मात के रति न तजेहि, कहु कोपी कर धनु सर धारा। सियावर रामचंद्र भगवान। विवेक अपने सहायों को सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की चंद्राओं में जा चुके, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचरित ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया? जय जय श्री सीताराम। जय सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर्यादा तज भय सकल अवस्था। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो। जय जय श्री सीताराम। आज का प्रसंग में हम यही श्रवण किए। भगवान माता भवानी जी को सप्त ऋषि ने बहुत सारे प्रकार से समझाए। आखिर में उन्होंने यह भी बताया कि हे पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ जी तो ना वो खुद खा पाते हैं, वो तो भिक्षा मांग कर खाते हैं। आपको कहाँ वो रख पाएंगे? आपके लिए बहुत ही सुंदर वर है जो आपके लिए वो योग्य भी है। भगवान विष्णु के नाम कहते हैं। तभी माता ने मुस्कुराते हुए यह वचन बोलते हैं कि हे मुनीश्वरों, मैं इस जन्म क्या, मैं जन्म जन्म तक भगवान भोलेनाथ जी को ही पति के रूप में पाना चाहूँगा। अगर मुझे नहीं मिले तो कुंवारी ही मर जाऊँगा, लेकिन जब भी जन्म लूँगा मैं भगवान भोलेनाथ जी को ही अपने पति के रूप में पाना चाहूँगा। और मेरे गुरु ने जो वचन बोले हैं, जो मेरे गुरु ने जो मेरे वचन बोले हैं,
वह सत्य है, मैं अपने गुरु वचन को नहीं छोड़ सकता। तब सप्त ऋषियों ने माता मेरी मैया पार्वती जी को धन्य कहे हैं। हे पार्वती जी, आप धन्य हो। हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो बोलते हैं और चले जाते हैं और हिमवान के घर चले जाते हैं। तभी एक असुर, जो जिसका नाम असुर, यहाँ तारका नाम का असुर, जो एकदम प्रलय मचा रखा था, उसके देवताओं ने बहुत बार लड़े, लेकिन वह अजन्मा और वर पाया था, अजन्मा और ना मरे ऐसा उनको वर मिला था, अमर का वर मिला हुआ था। तो सभी देवता उनसे परास्त हो जाते थे। तभी सभी ने ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान सभी देवताओं को यह समझाते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी के ही पुत्र के द्वारा उसका वध निश्चित है। तो भगवान माता पार्वती जी क्या माता सती जी, जो दक्ष की बेटी थी, शरीर त्याग कर दिए थे। अब वह हिमवान के घर माता पार्वती जी के रूप में जन्म लिए हैं। तो और भगवान भोलेनाथ जी को पाने के लिए तप भी किए हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी को ध्यान में मग्न है। तो भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान हटाना पड़ेगा। तभी ब्रह्मा जी ने यहाँ कहते हैं कि जाइए, आप सभी कामदेव को बुलाइए, उनको भेजिए, ताकि भगवान भोलेनाथ जी के मन में काम का प्रभाव हो और हम सभी जाके उनके चरण पकड़ लेंगे और माता पार्वती जी से विवाह करा। तभी कामदेव को बुलाया जाता है। कामदेव जी आते हैं। यह सुनने के बाद वह बोलते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी के विमुख जाकर तो मरण तो निश्चित है, लेकिन देव कार्य है, यह करना पड़ेगा। अगर इसमें मेरा मृत्यु भी हो जाता है तो भी देव कार्य के हित के लिए है। मुनि लोग, संत लोग कहते हैं कि इसे इसमें हमेशा बड़ाई होती रहती है। तो वह चले कैलाश की ओर। कोप करते हुए कामदेव ने अपने बाण धनुष पे लगाकर चले। तभी ये चराचर सृष्टि सब काम के बस में हो गए। योगी वैराग्य सभी काम के बस में आगे, सभी भगवान से हाहाकार मच गया। जब कामदेव ने ब्रह्मलोक से कैलाश की ओर आए थे, तभी उनको 48 मिनट लगा था। उस 48 मिनट में इस पृथ्वी के सभी चराचर जीव जड़ सभी काम के बस हो गए थे। तो आज के प्रसंग यहीं तक थे। कल हम पुनः और सुंदर दोहे चौपाइयों के साथ प्रसंग श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को भक्ति भाव से सुनने के लिए कहूँगा। आप सभी मन ध्यान से लगा कर सुने। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप।
सियावर रामचंद्र की जय।